नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। धौलपुर के सदर थाना इलाके की ग्राम पंचायत बसई सामंता में स्थित बाबा हरिदास मंदिर पर एक बाबा करीब 100 दिन की तपस्या कर रहे हैं। बाबा करीब शिवरात्रि से जेठ के दशहरा तक अपनी आराधना करेंगे। इस समय प्रदेश में गर्मी का प्रकोप है, जहां आम आदमी सुबह 8 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलना बंद कर रहा है और कोई जरूरी काम होने पर भी पूरे शरीर को ढककर बाहर निकलते हैं। वहीं ये तपस्वी बाबा 4 घंटे हवन करते हैं, वो भी खुले मैदान में 45 से 47 डिग्री के तापमान में। बाबा करीब सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हवन जलाकर अपनी पूजा करते हैं। इस समय तक वे कुछ खाते भी नहीं हैं। बाबा का कहना है कि मैं सब लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। बता दें कि बाबा का 100 दिवसीय कठिन तप अभी भी जारी है। इतनी गर्मी में भी बाबा अपने तप में लीन रहते हैं। बाबा तप कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हो? मैं देश की स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। अच्छा जी। और आप कौन सा स्थान है ये? परमानंद स्वामी है, उर्फ हरिदास बाबा, अच्छा जी। गांव बसई सामंता, बसई सामंता और बिलगवा के बीच पड़ता है क्या? जलगवा के पास में पड़ता है। अच्छा जी। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र के चावंडिया गांव में खेत में मवेशी चराने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक के साथ मारपीट की और युवक को घायल कर दिया। पीड़ित युवक ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं घायल युवक का मसूदा अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ब्यावर में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने 2 अलग-अलग धाराओं में 7 और 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी को 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय के अनुसार दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। न्यायाधीश की ओर से सुनाए गए फैसले के बाद विगत कई दिनों से जमानत पर चल रहे आरोपी युवराज को सिटी थाना पुलिस ने सैदरिया स्थित उपकार गृह भिजवा दिया है। दिनांक 11 दिसंबर 2018 को पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रकाश गाडोलिया लोहार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन मंजू पत्नी युवराज, जो कि मसूदा रोड लोहार बस्ती में रहती थी, उसकी शादी 2013 में हुई थी, जिसके 1 साल बाद उनके एक घर में एक लड़की का जन्म हुआ और लड़की के जन्म होने के कारण युवराज मंजू से मारपीट करता और उसे प्रताड़ित करता और दहेज की मांग करता, जिस कारण मंजू तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। सिरोही जिले के शिवगंज शहर के 168वें स्थापना दिवस महोत्सव की शुरुआत गांधी मूर्ति चौक में शिलालेख अनावरण और झंडारोहण के साथ हुई। महोत्सव के आगाज से पूर्व महिलाओं और युवतियों की ओर से विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पैदल मार्च करते हुए निकाली गई ये रैली महात्मा ज्योतिबा फूले चौक से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई पुनः अपने उद्गम स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। इस जागरूकता रैली में विधायक संयम लोढ़ा, पालिका अध्यक्ष वचिंग राम घाची और उपखंड अधिकारी भगीरथ राम चौधरी समेत अन्य कई नेतागण शामिल हुए। रैली के बाद स्थापना महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव के प्रथम दिन स्कूली बच्चों की ओर से शहर में कई स्थानों पर रंगोली सजाई गई। इसके साथ ही इस महोत्सव में अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र के ग्राम मेहराना पंचायत खानपुर में खेल स्टेडियम की स्वीकृति के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने चारागाह भूमि पर स्वीकृति का विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चारागाह भूमि पर सैकड़ों की तादाद में पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके विरोध में गांव में ग्रामीणों का धरना जारी है। धरना स्थल पर प्रधान अनीता यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास की आड़ में प्राकृतिक नुकसान की भरपाई किस प्रकार होगी। सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि अपनी मनमर्जी से चारागाह भूमि पर खेल मैदान स्वीकृत करवा लिया है, जिसकी बदौलत आज प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरा गांव चाहता कि खेल मैदान बने, लेकिन जैसा कि बाकी साथियों ने भी बताया है कि हरे पेड़ों की कटाई ना करी जाए, क्योंकि जब एक पेड़ पलता है तो एक बच्चे का जैसे जीवन होकर माँ बाप एक बच्चे को पालते हैं, इस तरह पेड़ों को भी पाला ही जाता है। इतने टाइम लगा है एक पेड़, छोटे से पौधे को पेड़ बनने में, और आज उस जंगल की अगर सफाई की जा रही तो प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ है। शिवगंज पहली बार अपना स्थापना दिवस महोत्सव मना रहा है। शहर का 3 दिवसीय स्थापना दिवस महोत्सव मंगलवार की सुबह गांधी मूर्ति चौक में सिरोही दरबार पद्मश्री महाराव रघुवीर सिंह देवड़ा के सानिध्य में शिलालेख अनावरण और झंडारोहण के साथ शुरू हुआ।
शहर के जिस स्थान पर सिरोही महाराव शिव सिंह ने नगर सेठ कालूराम लोढ़ा को नगर सेठ की पदवी से विभूषित करते हुए नगर की नींव रखी और झंडारोहण कर उन्हें व्यापारिक नगरी बसाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी स्थान पर अतिथियों ने नगर की स्थापना के शिलालेख का अनावरण कर झंडारोहण कर विधिवत रूप से 3 दिवसीय शिवगंज महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने अतिथियों का साफा और पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। साथ ही महोत्सव की स्मृति के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किया। जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए तूंगा थाना सहायक उप निरीक्षक और उसके दलाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने उक्त आरोपियों के खिलाफ 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की रिपोर्ट दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 7/5/2022 को एसीबी के समय एक शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 तारीख को मुझे धारा 151 CRPC में तुंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें मुझे 6 तारीख को पेश किया था और मेरे 10,700 रुपये जमा तलाशी वो रख लिए थे। उसके बाद में ASI श्री छादूलाल शर्मा ने मुझसे कहा कि आपके खिलाफ में दूसरी पार्टी लूट की रिपोर्ट दे रही है, यदि उससे बचना है तो रिश्वत के रूप में मुझे 25,000 रुपये दो। इसका सत्यापन कराया गया तो सत्यापन में बात सही पाई गई। मेड़ता सिटी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार विधि विधान से तर्पण करने का जुनून लगा है। मेड़ता सिटी के अनिल थानवी एक ऐसे इंसान हैं जो लावारिस लाशों को उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं और इन्हीं परंपराओं के अनुसार ही उनका क्रियाकर्म करते हैं। कहीं पर भी किसी भी अवस्था में लावारिस लाश का पता चलता है तो थानवी तुरंत वहां संपर्क कर खुद जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और शव को कंधा देकर शमशान तक ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इतना ही नहीं, थानवी उन सभी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जन करते हैं और वहां पर ब्राह्मण भोज का विधि विधान से उनका तर्पण भी करते हैं। अनिल थानवी ने बताया कि वे अब तक 109 लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। नावा सिटी उपखंड मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक के पास चौधरी ऑटोमोबाइल्स के सामने पिछले 4 माह से नाले का गड्ढा भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से उसी नाले में जलदाय विभाग के पाइपलाइन में लीकेज भी हो रखा है, जिसके संबंध में आसपास के क्षेत्रवासियों ने कई बार जलदाय विभाग को शिकायत भी की है। वहीं जलदाय विभाग ने भी इस लीकेज को दूर करने के लिए कार्य भी किया, लेकिन कार्य मजबूती से नहीं होने की वजह से लीकेज दोबारा शुरू हो गया, जिस वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस घटना के बाद लोगों का दर्द सामने आया है। लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के लिए पेयजल नहीं मिल रहा है, वहीं हजारों लीटर पानी यूं ही व्यर्थ बह रहा है। कोटा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के 5 माह पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी अब्दुल रहीम को अंतिम सांस तक कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अब्दुल रहीम पेशे से उर्दू टीचर था, बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। ये ग्रामीण थाने का एक मामला था, जिसमें 6 वर्षीय नाबालिगा बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। जो दुष्कर्म का आरोपी है वो मौलवी था मदरसे में। उसके द्वारा पीड़िता को मौलवी में मदरसे में बुलाया और अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म गंभीर प्रकृति का कृत्य किया, जिसके अनुसार माननीय न्यायालय ने उसको शेष प्राकृतिक जीवन काल के सजा सुनाई है तथा 1 लाख रुपए का अर्थदंड से आरोपित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।